हाय एवरीवन, दिस इज सुन। सो बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो जैसे कि मास, अब मास को मेजर करने के लिए कौन कौन सा यूनिट का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। कोई बॉडी का अगर मास को मेजर करना है तो इसका यूनिट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। कोई बॉडी का अगर मास को कैलकुलेट करना है तो इसका जो यूनिट्स होंगे वो आपका हो जाएगा केजी होगा, या तो ग्राम्स होंगे, या मिलीग्राम्स होंगे, ठीक है। उसी तरह से कोई बॉडी का अगर डिस्टेंस को मेजर करना है, डिस्टेंस, ठीक है, तो उसके लिए यूनिट्स क्या होंगे, मीटर होंगे, मीटर होंगे, ठीक है, या तो सेंटीमीटर होंगे, या इंच होंगे, या फीट, ठीक है, ये हो गया। और सिमिलरली वो भी टाइम को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग सेकेंड्स यूज करते हैं, ठीक है, आवर्स यूज करते हैं, या तो मिनट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन बोलता है कि भैया हम तो सिंपल सा चीज़ अप्लाई करेंगे, हम ऐसा यूनिट का प्रयोग नहीं करेंगे, ना सीजीएस यूनिट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ना हम ऐसा यूनिट का प्रयोग करेंगे, ना हम सीजीएस यूनिट का प्रयोग करेंगे। ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है, देखो, ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। बेसिकली ऐसा यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो डिस्टेंस मीटर में होते हैं, ठीक है, मास केजी में होते हैं, और टाइम सेकेंड में होते हैं। सो इसको लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। सिमिलरली जो सीजीएस सिस्टम होते हैं, सीजीएस सीजीएस सिस्टम में जो डिस्टेंस होते हैं सेंटीमीटर में होते हैं, मास होते हैं ग्राम में, और टाइम्स होते हैं सेकेंड में, ठीक है, टाइम्स होते हैं सेकेंड में। बात समझ में आता है, हाँ, ठीक है। सो डायमेंशन में ना सीजीएस का यूज होता है और ना ही एसआई का यूज होता है। वो सिंपल सा बात बोलता है कि हम मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को एल से डिनोट करेंगे, और टाइम को टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन टूल्स, डायमेंशन का हथियार। अब सवाल ये है कि डायमेंशन को हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है। सो डायमेंशन को निकालने के लिए आपको डायमेंशन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एग्जांपल देखो, जैसे कि हमको पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, अब देखो इसमें तीनों फॉर्मेट हम लिख के दिखाते हैं। एसआई फॉर्मेट, इसको हम लोग एसआई में कन्वर्ट करेंगे, और इसका जो यूनिट है वो एसआई में होना चाहिए, या तो सीजीएस में होना चाहिए, या तो डायमेंशन क्या होगा इसका, ठीक है, डायमेंशन हम लोग पता करेंगे, तीनों चीज पता करके दिखाते हैं। देखो, सो जो ऐसा मतलब क्या हो गया, इंटरेक्शन सिस्टम। एम से क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। एम से होता है मास, मतलब केजी हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलेरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये आपका हो गया ऐसा यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब सीजीएस यूनिट में क्या होगा, इसको देखो, केजी मीटर पर सेकंड। अब जो मास को ये ग्राम में मेजर करेगा, ठीक है, सो यहाँ पर 10 का पावर 3 ग्राम हो जाएगा। अगर इसको कन्वर्ट करें, इफ यू हैव टू कन्वर्ट ऐसा यूनिट टू सीजीएस यूनिट, तब क्या होगा, ठीक है। सो 10 का पावर 3 ग्राम मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन सेकंड स्क्वायर। सो आंसर क्या होगा, 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया आपका सीजीएस में। अब बात करते हैं डायमेंशन से। डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अब ये कैसे आया, अब देखो, मास के लिए एम यूज कर दिए, लेंथ के लिए एल अपॉन टी माइनस टू। सो एम एल टी प्लस टू माइनस टू, जब ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसका आंसर आ गया। तो हम लोग फोर्स का जैसे फोर्स है उसको हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किए, उसको हम लोग सीजीएस यूनिट में रिप्रेजेंट किए,
और उसको डायमेंशन बोलो निकालना। ठीक है, सो डायमेंशन निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि डायमेंशन निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और उस फॉर्मूला में पुट कर देना, पुट पुट इन द इन अ फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देना, तो आपको डायमेंशन निकल के आ जाएगा। अब इसका कुछ कुछ एग्जांपल देखो। ठीक है, सो एक हम लोग चार्ट बनाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सबका डायमेंशन एल होगा। ठीक है, स्पीड हो गया, स्पीड या वेलोसिटी हो गया, सबका डायमेंशन एल टी माइनस वन होगा। एक्सलेरेशन हो गया, एक्सलेरेशन हो गया। ठीक है, जितने भी टाइप के एक्सलेरेशन, इसका डायमेंशन होता है आपका एल टी माइनस टू। उसी प्रकार से एक्सलेट नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। उसी तरह से जो फोर्स होता है, फोर्स, ऑल द टाइप फोर्स, या तो फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सबका डायमेंशन, जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो क्या होगा, एम एल टी माइनस टू। अब फोर्स में आप नॉर्मल डायरेक्शन भी बोल सकते हो, टेंशन भी बोल सकते हो, सेंटीमीटर फोर्स भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हो, सारा ऑल द टाइप ऑफ फोर्स। यहाँ पर सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर एक्सलेशन का शायद होना, हाँ हो जाएगा, सेंटीमीटर एक्सलेशन हो गया। जितने भी टाइप के एक्सलेशन होते हैं सबका डायमेंशन जो होता है एल टी माइनस टू होगा, और जितने भी टाइप के फोर्स होते हैं सबका डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट चीज ये है कि एनर्जी और वर्क डायमेंशन जो होता है। ठीक है, क्या हम बोले, वर्क और एनर्जी का और वर्क का जो डायमेंशन होता है वो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज, जो प्रेशर होता है, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, देखो प्रेशर का कोई फॉर्मूला याद है, हाँ याद है, क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला में पुट कर देना, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया के लिए एल स्क्वायर। सो एक एल से एक एल मर जाएगा, कौन सा क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो ये आपका आ गया दूसरी डायमेंशन ऑफ द प्रेशर। नेक्स्ट चीज, अच्छा यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबका डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा, टेंशन का डायमेंशन तो फोर्स के बराबर होगा। सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन क्या होता है फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। सो बस अब आप बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, फोटो नेक्स्ट चीज, अगर कोई बोलते फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, सो इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, फोर्स ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट बोलते, ग्रेडियंट कभी दिख जाए, सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बाद अगर ग्रेडियंट दिख जाए
तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे ऊपर में। फिजिकल क्वांटिटी क्या, फोर्स है, ठीक है, और ग्रेडियंट दिख जाए तो हमको सीधे डिवाइड कर देना है लेंथ के साथ। सो आपका आंसर आ जाएगा। सो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू एम एल, फोर्स का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, एम एल टी माइनस टू और डिवाइड बाय लेंथ, एल से एल कट जाएगा तो आंसर क्या होगा, एम टी माइनस टू हो जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ ठीक। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ होमोजेनिटी। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, देखो जैसे कि हम अगर बोले कि 2 kg में 2 kg घटा दिया जाए, सो आंसर क्या आएगा, 0 kg। सो ये घटा क्यों, ताकि दोनों का जो यूनिट है वो सेम है, इसका भी यूनिट केजी है और इसका भी यूनिट केजी है, सो घट के 0 kg आया। ठीक है, उसी तरह से 2 मीटर में 2 सेंटीमीटर में अगर हम लोग 3 सेंटीमीटर जोड़ दें, सो आंसर क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। ऐसा पॉसिबल है कि केजी में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं सेंटीमीटर, कुछ आएगा, आंसर नहीं आएगा। सो ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वैलिड करता है, ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वैलिड नहीं करता। ये जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी ये जो यूनिट से केजी और सेंटीमीटर वो आपस में घट नहीं सकते हैं, सो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वैलिड नहीं करता है। ठीक है, अच्छा अब मेरा सवाल ये है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, टू फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि दिस फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल एंड सेम। देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये देखो नंबर 1 सवाल मेरा ये है कि हाउ टू सॉल्व a questions on a principle of homogeneity। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट ये है कि इफ टू फिजिकल क्वांटिटी आर सेम, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में सेम है, डेट मीन, अच्छा इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, if two physical quantity are added, subtracted, multiply, divide, then they are equal or same। नंबर 2 पॉइंट, नंबर टू पॉइंट ये है कि कांस्टेंट जो नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 पाई 2 पाई 3 पाई, या ट्रिगोनोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस कोसेक, ठीक है, या आपके जो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं, ई का पावर कुछ, ई का पावर एक्स हो गया, या ये आपका हो गया
टेम्परेचर हो गया, ठीक है, सारे के सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। ऑल आर डायमेंशन डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सारे के सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। मतलब कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि M0 T0 L0। और क्वेश्चन करते वक्त इसको जीरो मत समझ लेना कि डायमेंशन लेस एलिमेंट की जीरो, इसको हम लोग 1 लेके जूम करेंगे। अब इसका मतलब समझ में आया तो थोड़ा प्लीज वेट करना, ठीक है। सो हम अभी तक ये आपको बताया कि इफ टू फिजिकल क्वांटिटी आर एड्रेस सेपरेटेड मल्टीप्लाई डिवाइडेड दे आर इक्वल और सेम। नेक्स्ट चीज ये है कि कांस्टेंट नंबर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, फंक्शन हो गया, टेम्परेचर हो गया, सारा सारा डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब कि M0 L0 T0 और इसको हम लोग 1 लेकर एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे कि ये आपका 1 है, 1 प्लस ए इक्वल टू, देखो अब देखो दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वैलिडेट करता है, तभी इक्वेशन इक्वल टू जीरो मान लो दिया हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो दो फिजिकल क्वांटिटी जो है आपस में ऐड हो रहा है, दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड हो रहा है। सो रूल नंबर 1 हम बताए थे कि इफ टू फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, सो दे आर इक्वल और सेम, है ना, मतलब कि 1 इक्वल टू ए। सो ये हो गया, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चंस करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक। जैसे कि एक इक्वेशन है P प्लस A अपॉन V F माइनस B इक्वल टू जीरो। अब आपको क्वेश्चन में A और B का वैल्यूज बताना है, देखो, ठीक है। सो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सवाल है, ठीक है। P से डिनोट होता है, मतलब कि P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, F से होता है फोर्स। सो देखो दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो P इक्वल टू A अपॉन V, ठीक है। सो A का वैल्यू क्या होगा? A इक्वल टू PV। अब P से होता है प्रेशर, प्रेशर डायमेंशन क्या होता है? M L-1 T माइनस 2, और वॉल्यूम का मतलब होता है L3, ठीक है। सो जब हम इसको सोल्व करेंगे, सो आंसर जो आपको निकल के आएगा वो आपका आएगा M T-1 और 2, ठीक है, T का पावर -2, ये आपका आंसर आएगा। और उसी तरह से जो बी का वैल्यू आएगा फोर्स के बराबर होगा, मतलब कि जो बी का वैल्यू होगा वो आपका M T -2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सवाल आपको ऐसा ही करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 2 जो हम लोग 2 लिखाया था कि दो फिजिकल क्वांटिटी, मैंने सॉरी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, टेम्परेचर हो गया या एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया, वो डायमेंशन लेस होता है। दैट मीन कि M0 L0 T0 इसको 1 लेके हम लोग एज्यूम करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे इसको, ठीक है। देखो जैसे कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन कुछ इस प्रकार का, y इक्वल टू a साइन ओमेगा ओमेगा x अपॉन v माइनस के। अब देखो यहाँ पे जो x और जो k है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखो अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा, ओमेगा को हम मल्टीप्लाई करते हैं और, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ओमेगा x अपॉन v माइनस ओमेगा के। अब पता है कि
साइन के बाद साइन के जो साइन थीटा का डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। और इसको हम लोग बताए थे कि 1 लेके एज्यूम करते हैं, तो जो थीटा है उसको हम लोग 1 लेके एज्यूम करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि के एक्स अपॉन भी इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो होना चाहिए, ठीक है। और ओमेगा के इक्वल टू एम जीरो एल जीरो एंड टी जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वल टू सॉरी 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 तो देखो, सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओमेगा एक्स अपॉन भी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। सो ओमेगा एक्स इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, सो वी इक्वल टू भी, सो एक्स इक्वल टू भी अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा का जो डायमेंशन होता है, सो हमको पता है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी होता है, ये डायमेंशनलेस है, दैट मीन ओमेगा इक्वल टू टी इनवर्स, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू भी होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, इससे कट जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो एल के बराबर आएगा। और उसी प्रकार से के इक्वल टू के ओमेगा इक्वल टू 1, सो के इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, सो के का वैल्यू जो आएगा वो टी के बराबर आएगा, ठीक है। सो ये होता है मिड होमोजेनिटी के सवाल को हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं, जैसे कुछ कुछ इक्वेशन आपको बनाने सिखाते हैं, ठीक है। देखो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर डी टी क्यूब। देखो ये और ये आपस में, देखो ये एल से जो होता है क्या लेंथ होता है, एल का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है, एल होता है, ठीक है। सो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। देखो अब हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक्स का जो बराबर, एक्स का जो वैल्यू होगा वो ए के बराबर होगा, और बी टी इक्वल टू एक्स के बराबर होगा, ठीक है। सी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स के बराबर होगा। अगर यहाँ पे जीरो रहा तो कुछ बात और था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इट रिक्वायर्ड अ मोर प्रैक्टिस। सी टी क्यूब इक्वल टू, सॉरी डी का पावर डी टी 3 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर ए बी सी वेरिएबल है, ए बी सी टी क्या है, वो आपका कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो ए बी सी टी का मेरा आंसर इजिली आ जाएगा, सो ये आप कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।